दोस्तों न्यूटन एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि किसी भी वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए हमें 3D की जरूरत होती है। उन्होंने बताया कि पूरे ब्रह्मांड में समय सब के लिए समान होता है। ब्रह्मांड हमारे हर तरफ है। हम किसी भी वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए 3D का इस्तेमाल करते हैं जिसमें XYZ एक्सिस होते हैं। XYZ से हमें वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई पता चलती है। अगर आपके लिए 1 घंटा बीत चुका है तो ब्रह्मांड में सब के लिए 1 ही घंटा बीता है, वो चाहे ब्रह्मांड में किसी भी कोने में क्यों ना हो। समय सब के लिए समान है। पर सन 1905 में आइंस्टीन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और सन 1915 में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लाकर न्यूटन को गलत साबित कर दिया कि समय सब के लिए समान है। दोस्तों समय जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे छुआ नहीं जा सकता, महसूस जरूर किया जा सकता है, जितना सरल समय का नाम है, ये इसे समझना उतना सरल नहीं है। दोस्तों आइंस्टीन जिनकी सोच ने ब्रह्मांड को देखने का नजरिया बदल दिया, उनका मानना था कि समय सब के लिए एक जैसा नहीं रहता। ब्रह्मांड में अलग अलग परिस्थितियों में समय भी अलग अलग गुजरता है। समय की गति वेलोसिटी और ग्रेविटेशनल फील्ड पर निर्धारित होता है। ग्रेविटी और वेलोसिटी के बढ़ने से समय की गति धीमी हो जाती है। दोस्तों उदाहरण के तौर पर 2 भाई हैं जिनकी उम्र समान है। उनमें से एक भाई पृथ्वी से दूर एक यान में जाता है जिसकी गति लाइट के समान होती है और दूसरा भाई पृथ्वी पर ही रहता है। 10 साल बाद जब वह वापस आता है तो देखता है कि पृथ्वी पूरी तरह से बदल चुकी है। उसके भाई का कोई नामो निशान नहीं रहा। दोस्तों स्पेस और टाइम दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर हमारी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर हो जाए तो टाइम हमारे लिए रुक सा जाएगा। उदाहरण के तौर पर कोई इंसान किसी को मिलने के लिए बुलाता है तो वो उसे स्पेस और टाइम दोनों बताने पड़ेंगे। जैसे कि राम ने श्याम को सुबह 5 बजे पार्क में बुलाया। अब इसमें सुबह 5 बजे समय है और पार्क स्पेस। अगर राम ने श्याम को स्पेस या टाइम में से एक नहीं दिया होगा तो राम और श्याम कभी नहीं मिलेंगे। दोस्तों गति ब्रह्मांड और समय के द्वारा भविष्य में जाया तो जा सकता है पर वापस नहीं आया जा सकता। आसान शब्दों में कहें तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। दोस्तों अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय यात्रा संभव है। अगर देखा जाए तो हम सभी समय में यात्रा कर रहे हैं। हम सभी भूतकाल से निकलकर वर्तमान में होते हुए लगातार भविष्य की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी को हम समय यात्रा कहते हैं। हमारी समय में यात्रा की दर 1 घंटे प्रति घंटे की दर से है, यानी कि हमें भविष्य में 1 घंटा आगे जाने के लिए 1 घंटे का ही समय अंतराल लगेगा। अगर हमने इस दर को 1 घंटा प्रति घंटे की दर से अधिक कर दिया तो समय की यात्रा की जा सकती है। दोस्तों आइंस्टाइन ने अपने विशेष सापेक्षता के सिद्धांत में बताया है कि समय यात्रा संभव है। आइंस्टाइन ने बताया है कि अगर कोई वस्तु जितनी ज्यादा तेजी से चलेगी उसके लिए समय उतना ही धीमा होता जाएगा और वस्तु किसी स्थिर पर्यवेक्षक के सापेक्ष भविष्य में होगी। ऐसा कहा जा सकता है कि भविष्य की यात्रा करना संभव है परंतु भूतकाल की यात्रा करना किसी भी प्रकार से तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। दोस्तों स्पीड या भविष्य में जाने का सबसे आसान और सबसे व्यवहारिक तरीका है। आइंस्टीन के विशेष सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार जब हम प्रकाश की गति के निकट की गति पर यात्रा करते हैं तो बाहरी दुनिया के सापेक्ष हमारे लिए समय धीमा हो जाता है और इसे हम समय फैलाव यानी कि टाइम डायलेशन कहते हैं। दोस्तों यह सिर्फ एक अनुमान या विचार नहीं है, इसे मापा गया है। 2 परमाणु घड़ियों का उपयोग करके भौतिकविदों ने बताया है कि जेट की गति की वजह से उसमें रखी घड़ी की गति धीमी सी चलती है। दोस्तों ग्रेविटी, यह विधि भी आइंस्टीन ने ही दी है। समान सापेक्षता के सिद्धांत के मुताबिक जितना मजबूत गुरुत्वाकर्षण लगता है समय उतना ही धीमा चलता है। जैसे ही आप पृथ्वी के केंद्र के करीब आते हैं गुरुत्वाकर्षण की शक्ति बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए हमारे सिर के मुकाबले हमारे पैरों के लिए समय धीमा हो जाता है। दोस्तों इस प्रभाव को मापा भी गया है। 2010 में यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी के भौतिकविदों ने शिप पर 2 परमाणु घड़ियों को रखा और एक दूसरे से 33 सेंटीमीटर ऊपर थी और फिर टेगिंग की दर में अंतर को मापा और पाया कि निचली घड़ी थोड़ा धीमी हो गई है क्योंकि वह थोड़ा मजबूत गुरुत्वाकर्षण महसूस करती है। दोस्तों इससे स्पष्ट है कि भविष्य में यात्रा करने के लिए हमें अंततः मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की आवश्यकता होगी जैसे कि ब्लैक होल में होता है। पर अभी कोई ऐसी तकनीक मौजूद नहीं है जो हमें ब्लैक होल तक लेकर जाए। हमें यह भी नहीं पता कि ब्लैक होल के पास जाने पर क्या होगा। ऐसे में आप क्या सोचते हैं, क्या टाइम ट्रेवल किया जा सकता है? क्या वाकई समय से परे यात्रा संभव है? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द स्टडी स्पोर्ट 1। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।